आप समस्त साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बहुत ही अच्छा विषय है हिंदू कोड बिल। यह बाबा साहब द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था। यदि हिंदू कोड बिल कहते किसको हैं तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, उस समय उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया था जिसमें महिलाओं को पुरुष की तरह समान अधिकार मिले। इसी प्रस्ताव को कहा गया है हिंदू कोड बिल। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको अवगत करा दें कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 की सुबह हम आज़ाद थे और आज भी हैं, लेकिन भारत की आधी आबादी भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कई रूढ़िवादी बंदिशों में कैद थी। भारत की नारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों पर नाम मात्र का अधिकार के लिए विकास के हर किले को फतह करने के लिए तैयार थी। स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए गए, लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया गया। भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मान के चलिए कि महिलाओं और पुरुष के लिए उन्होंने समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपने पद तक का भी त्याग कर दिया था। तो बता दें, बाबा साहब ने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात कही गई थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना है हिंदू कोड बिल। जो आज महिलाओं को जो भागीदारी मिल रही है यह हिंदू कोड बिल का ही देन है। देखिए, इस समाज में बाबा साहब कहा करते थे, उन्होंने कहा है खुद कि यदि महिलाएं समान रूप से हर जगह भागीदारी नहीं करेंगी तो हमारा देश पीछे की ओर जाएगा। और उन्होंने कहा, जब पद पे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस पद पर रहकर भी अपनी माताओं और बहनों के अधिकारों के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा इस पद पे रहना उचित नहीं है। यानी कि महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपने पद का त्याग भी कर दिया। आज के परिवेश में, आज के इस वेश में, इस राजनीति में ऐसा कोई नेता है जो महिलाओं के अधिकार के लिए अपने पद का इस्तीफा दे सके? ऐसा कोई नहीं है। तो समझिए बात को, जब महिलाओं के अधिकार दिलाने की बात थी उस समय बाबा साहब ने पूरे तन्यता के साथ, पूरे मन से उन्होंने सोचा, समझा, विचार किया, तब जाकर के एक प्रस्ताव बनाया। उस प्रस्ताव में यही था कि महिलाओं को समान अधिकार मिले,
शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, हर चीज़ में, यानी कि उनको हर जगह हर चीज़ में वरीयता दी जाए। और यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार दिलाने की बात की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला अधिकारों के बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। उनका मानना यह है कि यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचना है तो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो समाज को सही दिशा में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। वह भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे। वह नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भली भांति परिचित थे। अंबेडकर का बृहद चिंतन संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाए जाने के साथ साथ महिलाओं की बराबरी के अधिकारों की भी वकालत किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने सन 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका विरोध उस समय कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जोरों शोर पे किया और वह बिल वहां पे पारित नहीं होने दिया गया। अब सोचिए कि उस समय बाबा साहब के साथ कितना छल हुआ। हालांकि जिस दृढ़ता से इस बिल को अंबेडकर ने बतौर तत्कालीन कानून मंत्री के रूप में पेश किया, उतनी ही शिद्दत से इसका विरोध भी हुआ। वह विरोध पंडित नेहरू जी ने किया, उनके कांग्रेस के साथी लोग ने किया और विरोध करने के नाते यह बिल पास नहीं हुआ, जिसके कारण बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। हालांकि प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में बांटकर कई एक्ट बनाए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दंतक ग्रहण और पोषण अधिनियम, हिंदू आवश्यक और संरक्षक अधिनियम आदि अधिनियम बनाए गए। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें संपत्ति, विवाह और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकार नहीं दिए थे। वह बेटी, पत्नी और बहू के तौर पर घर, खेत खलिहानों से लेकर के उद्योग धंधों तक शामिल थी, लेकिन सामाजिक ताने बाने की कई चुनौतियों से जूझ रही थी। सोचिए कि बाबा साहब ने यदि वह कानून को लाए, लेकिन यह लोग पारित नहीं होने दिए। अगर वह कानून पारित हो गया होता तो आज हमारा देश कहां से कहां तक पहुंच गया होता। बता दें आप लोगों को, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक हिंदू महिला को पिता की संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। हिंदू कोड बिल महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार करके उनके तरक्की और कामयाबी से जोड़ता था। हिंदू कोड बिल संसद में पास न करा पाने से अंबेडकर बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि संविधान लिखने से भी ज़्यादा खुशी उन्हें हिंदू कोड बिल पास कराने से होती। यद्यपि हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में बांटकर कई एक्ट पारित किए गए, लेकिन प्रभावयुक्ता काफी हद तक कम हो गई। निश्चित तौर पर एक कानून महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर करने में सहायक बने, जिससे आगे की राह भी आसान हुई। फिर
वह हिंदू महिलाओं के कानूनी अधिकार हों या मुस्लिम महिलाओं को गुजरा भत्ता और तलाक के नियमों में होने वाले बदलाव, आज़ादी से एक आज तक के इतिहास में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक मजबूती देती हैं। अभी हाल ही में 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन नियम 2005 की पुनर्व्याख्या की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारी के समान हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सामुदायिक संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी अधिकार का विस्तार किया गया, जिसका संबंध हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 से है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक हिंदू महिला को पिता की संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। यह बात पर निर्भर नहीं करती कि पिता जीवित है या नहीं है। जिस कोख से बेटी पैदा होती है उसी कोख से बेटा भी पैदा होता है, तो इन दोनों में भेदभाव क्यों? अगर अधिकार होगा, जितना अधिकार पुत्र का होगा उतना अधिकार पुत्री का भी होगा। देखिए, यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के वर्ष 2005 में किए गए संशोधन के विस्तार पर है। इसके तहत हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित है। भेदभाव को दूर करने का प्रयास है ताकि बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिल सके। यह निर्णय संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ जैन, बौद्ध, आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज से संबंधित समुदायों पर भी लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के अनुसार बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बेटी जीवन भर एक प्यार करने वाला बेटी बनी रहती है। बेटी पूरे जीवन एक दायिका बनी रहेगी, भले ही उसके पिता जीवित हों या न हों। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला महिला अधिकारों के साथ डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल की जीत है। यदि यह अधिकार हमें मिल रहा है तो यह बाबा साहब की देन है। बता दें कि निश्चित तौर पर महिलाओं के उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखेगा। आने वाले समय में महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना बताना चाहूँगा कि बाबा साहब जो हिंदू कोड बिल लाए थे वह महिलाओं के लिए मील का पत्थर था, क्योंकि आज यदि वह भागीदारी ली होती या वह बिल उस समय पास हो गया होता तो आज हमारे देश की स्थिति यहाँ नहीं होती, आज हमारे देश की स्थिति कहीं और होती। और बता दें कि इस बिल का उद्देश्य था विभिन्न संपत्ति कानूनों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करना था और सुधारना था। धार्मिक कानूनों को समाप्त करके एक सामान्य कानून संहिता को अपनाना था। यही बाबा साहब का सपना था, यही बाबा साहब की मंशा थी, जिसपे कांग्रेस के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध करके इसे पारित नहीं होने दिया। तो कहीं ना कहीं आज हमें जो शक्तियां मिल रही हैं, जो अधिकार मिल रहे हैं, वह बाबा साहब की देन है। हिंदू कोड बिल की देन है कि आज जहां पर भी महिलाओं को अधिकार मिल रहा है और जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी अधिकार मिले हैं वह बाबा के हिंदू कोड बिल से संबंधित हैं। बाबा साहब कहा भी करते थे कि उनको संविधान लिखने से अच्छा होता कि वह हिंदू कोड बिल को पारित करा दिए होते। यह बाबा साहब की कथन थी। तो बाबा साहब का जितना परोपकार हम सभी समाज के ऊपर है वह शायद
कभी किसी की उतना नहीं हो सकती। तो हम चाहेंगे कि बाबा साहब का एक बात और याद रखिए। बाबा साहब मानते थे कि उनका मानना भी था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो समाज को सही दिशा देने में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। तो सभी महिलाओं से, सभी समाज के लोगों से हमारी विनती है। और बाबा साहब जो बात कहा करते थे कि संगठित रहो, तो आज फिर से मैं भी कहना चाहूँगा कि सभी महिलाएं, सभी समाज के लोग संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो अपने अधिकार को पा सकेंगे और हमारा देश विकास की ओर चल पड़ेगा। हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी स्थितियां सही हो सकती हैं। तो हमको कहीं विचलित नहीं होना है। हमारे लिए जिसने किया है, हमारे मिशन को जिसने लेकर चला है, जो आज मान सम्मान दिलाया है, हमको उसी के साथ रहना है, उसी के द्वारा बनाए गए मार्गों पे चलना है, उसी को प्रेरणा मानना है। क्योंकि वह जो ऐसा व्यक्ति जो इतना विद्वान, इतनी सारी कुछ झेलते हुए यह अधिकार दिया है, तो कम से कम उस अधिकार को हम और बदल नहीं सकते, तो कम से कम उसको वहीं पे हम रोक सकते हैं। उसमें कोई छेड़छाड़ ना होने पाए, इसका भी हम लोग सभी लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इस कारण आप सभी दर्शक बंधुओं से, हर समाज के लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि आप लोग संगठित रहिए और शिक्षित बनिए और अपने अधिकार को जानिए, ताकि हर क्षेत्र में आप बढ़ सकें और एक नई ऊर्जा ला सकें, जिससे हमारा देश का उत्थान हो। जय भीम, जय भारत।